मान लो आपका बजट 11 से 18 लाख तक का है और मैं आप लोगों से पूछूं कि आप इस प्राइस रेंज में कौन सी एसयूवी लेना प्रेफर करेंगे, तो शायद मोस्ट ऑफ पीपल्स हुंडई की क्रेटा ही लेना प्रेफर करेंगे या कहेंगे, क्योंकि इस गाड़ी के साथ जो पैकेज मिलता है वो शायद ही कोई दूसरी गाड़ी दे सकती है, और इस प्राइस पॉइंट पर तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब कहीं न कहीं हमारे मन में सवाल जरूर उठता है कि इस गाड़ी में ऐसे क्या है जो इस प्राइस पॉइंट के दूसरी गाड़ियों में नहीं है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर और भी कई सारी गाड़ियां आती है, जैसे कि हुंडई की सिस्टर कंपनी किया की तरफ से आने वाली सेल्टोस, सुजुकी ग्रैंड विटारा और स्कोडा कुशैक और फोक्सवैगन टाइगोन जैसे कई कार्स मिल जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग हुंडई की क्रेटा क्यों लेते हैं या प्रेफर क्यों करते हैं, तो चलिए आज के वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कैसे बनी हुंडई क्रेटा इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड साइज एसयूवी। यह क्या है इतने बिकने का इसके पीछे का राज, जिस वजह से ये गाड़ी इतनी बिक पाती है। साल 2015 जब हुंडई अपनी नई एसयूवी क्रेटा को लॉन्च करती है, इसके लॉन्च होते ही ये गाड़ी पूरे इंडियन कार मार्केट में तहलका मचा देती है। इस गाड़ी के अट्रैक्टिव लुक और फीचर्स वो भी सिर्फ अंडर 10 लाख के स्टार्टिंग प्राइस रेंज पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इस गाड़ी के शार्प हेडलैम्प, मॉडर्न डिजाइन और प्रीमियम इंटीरियर के साथ बहुत सारे फीचर्स उस समय पर मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, स्पेशली इस प्राइस पर। लेकिन हुंडई ने ये सब चीजें दी। 2015-16 से पहले कार मेकर्स एसयूवी गाड़ियों को लॉन्च करने से डरती थी, क्योंकि उस समय हैचबैक और सेडान कार का राज चलता था। लेकिन इसी क्रेटा के सुपर हिट होने के बाद कंपनीज अपने सेडान और हैचबैक गाड़ियों के ओवर क्रॉस्ड वर्जन एसयूवीज बनाने शुरू कर दी। 2015 वाली क्रेटा में हुंडई ने सेम 1.6 लीटर डीजल इंजन दी थी, जो कि 126 bhp की पावर और 260 Nm की मैसिव टॉर्क आउटपुट देती थी। वही सेम इंजन थी जो उस समय की वर्ना में आती थी। यही सेम लुक्स 2019 तक कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ हमारे इंडियन मार्केट में बिक रही थी। लेकिन 2019 के लास्ट तक हुंडई ने इस वाली क्रेटा के लुक्स और इंजन दोनों को एक ऑल न्यू फ्रेश डिजाइन और इंजीनियरिंग दी। फिर 2020 में क्रेटा की थर्ड जनरेशन लॉन्च होती है, जिसमें की नई हेडलैम्प, नए टेल लैंप, नए अलॉय व्हील्स और इसके इंटीरियर के अंदर भी कई सारे चेंजेस किए जाते हैं और साथ ही बहुत सारे नए फीचर्स भी ऐड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके अपर मॉडल्स के अंदर पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन, वेंटिलेटेड फ्रंट डिस्क, न्यू 10.24 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑलमोस्ट 7 इंचेस का एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, एयर प्यूरिफायर और बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम विद 8 स्पीकर जैसे और भी कई सारे प्रीमियम फीचर्स इस 2020 मॉडल के अंदर एड ऑन कर दिए जाते हैं। और इसी के साथ कंपनी ने इस 2020 वाले मॉडल से ही कई सारे सेफ्टी फीचर्स को स्टैंडर्ड कर देती है, जैसे कि 6 एयरबैग्स, ABS प्लस ABD, ESP, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट एंड ऑल फॉर डिस्क ब्रेक्स आदि, जो वाकई ऐसे फीचर्स सेगमेंट के किसी दूसरी गाड़ी उस समय ऑफर नहीं करती थी। इवन अब भी कई गाड़ियां ऑफर नहीं करती है। और साथ ही हुंडई मोटर्स ने इस 2020 वाले मॉडल के अंदर 3 इंजन ऑप्शन और 4 ट्रांसमिशन ऑप्शन ऑफर की, जिससे कि पहले की तरह ही इस न्यू जनरेशन क्रेटा को भी सभी प्रकार के वायर खरीद सके, जिसमें कि आपको एक 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन विद 6 स्पीड मैनुअल एंड IVT गियरबॉक्स, एक 1.5 लीटर डीजल इंजन वो भी 6 स्पीड मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। इसके अलावा ड्राइविंग इंथुसियास्ट लोगों के लिए एक 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी अवेलेबल करा दी गई विद 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स। इसके अलावा आपको ड्राइविंग मोड्स भी कंपनी देने लगी है, इको, कंफर्ट और स्पोर्ट मोड्स, जिससे कि आप गाड़ी को अपने ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से चला सके। और इसके अलावा आपको इसी मॉडल से ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलने लगी है, जिसकी मदद से आप काफी सारे फीचर्स को अपने स्मार्टफोन से ही कंट्रोल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग AC, विंडोज, सनरूफ, इंजन स्टार्ट स्टॉप एक्सेट्रा। अब इतने सारे फीचर्स और इतने शानदार लुक्स के साथ, और वो भी सिर्फ 9.90 लाख के स्टार्टिंग प्राइस रेंज पर, इस न्यू जनरेशन क्रेटा को इग्नोर करना एक न्यू कार बायर्स के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क है। वैसे तो इस सेगमेंट में और भी कई सारी गाड़ियां आती है, स्पेशली इस प्राइस रेंज में, लेकिन इसके बावजूद भी लोग क्रेटा ही क्यों लेते हैं, ये एक बड़ी सवाल है। इस कार को मोस्टली फैमिली वाले लोग ही लेते हैं और एक फैमिली कार में मेनली 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला, कंफर्ट। इस गाड़ी के अंदर आपको फैब्रिक और लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो सेगमेंट में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स है। साथ ही आपको इस गाड़ी के अंदर फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स भी देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, कैबिन स्पेस। इस क्रेटा में आपको कंफर्टेबल सीट्स के साथ बेस्ट इन सेगमेंट कैबिन स्पेस भी देखने को मिल जाता है, जो जनरली इस प्राइस रेंज के मोस्टली कार्स के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है, चाहे हम बात करें हेडरूम की, लेग रूम की, अंडर थाई सपोर्ट्स की या फिर स्टोरेज स्पेस की। ये सारी चीजें इस गाड़ी के अंदर बहुत ही स्मार्ट और परफेक्ट तरीके से अरेंज की गई है। तीसरा,
इस गाड़ी की लुक्स। क्रेटा की लुक्स को लोग पहले से ही काफी ज्यादा पसंद करते आ रहे हैं और अब तो नई क्रेटा की लुक्स और भी ज्यादा इनहेंस हो चुकी है, जिसमें कि एक नई हेडलैम्प और रियर टेल लैंप दी गई है और फ्रंट से तो ये इसकी बिग सिस्टर Hyundai अल्काजार की तरह दिखती है। साथ ही अब इसके परफॉर्मेंस टर्बो वेरिएंट के अंदर काफी सारे रेड एलिमेंट और स्टिचिंग भी देखने को मिलती है, जो काफी ज्यादा स्पोर्टी लगती है और लुक्स को भी काफी ज्यादा इनहेंस करती है। इसी के साथ गाड़ी की साइज भी इस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छी दी गई है, जिसका डायमेंशन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑल्दो लुक सब्जेक्टिव चीज है, क्रेटा की लुक किसी को पसंद आती है किसी को नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल क्रेटा को लाइक करते हैं। चौथा, माइलेज। एक फैमिली कार के अंदर माइलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फैमिली में कई मेंबर्स रहते हैं जिनका ड्राइविंग करने का तरीका भी अलग अलग होता है। ऐसे में एक बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी का होना एक फैमिली कार के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है और क्रेटा अपने सेगमेंट में बेस्ट माइलेज निकाल कर देती है। इसी के साथ बेहतरीन माइलेज के लिए इको मोड्स भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप काफी अच्छी माइलेज भी निकाल सकते हैं अगर आप गाड़ी को अच्छी तरीके से चलाएं तो। और इन्हीं सब चीजों की वजह से लोग सेगमेंट के दूसरे गाड़ियों को छोड़कर इस न्यू Hyundai क्रेटा को खरीदना प्रेफर करते हैं। जिस समय Hyundai क्रेटा इंडिया में आई थी यानी 2015 में, उस समय इंडियन कार मार्केट के अंदर कोई भी एक अच्छी और बजट फैमिली एसयूवी नहीं थी। अगर किसी को उस समय एक फैमिली एसयूवी लेनी थी तो लोगों के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। पहला XUV 500 जो नो डाउट काफी अच्छी 7 सीटर फीचर रिच एसयूवी थी, लेकिन ये काफी महंगी थी। और दूसरा ऑप्शन था महिंद्रा स्कॉर्पियो और टाटा सफारी, जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक एसयूवी गाड़ी थी। इन दोनों ही कार्स में ना तो कोई अच्छे फीचर्स और लुक्स आते थे और ना ही एक अच्छी सीटिंग कंफर्ट मिलती थी, और इसी कमी को Hyundai की क्रेटा फुलफिल करती है, जिसका साइज तो इन सभी तीनों ही कार से छोटी होती है, पर लुक्स, फीचर्स और कंफर्ट के मामले में इन सभी तीनों ही कार से अपने प्राइस टैग के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी होती है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ये गाड़ी इसके लॉन्च होते ही कस्टमर की तरफ से बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स मिली, और इसी के साथ इस क्रेटा ने सब 4 मीटर एसयूवीज की नई एरा की शुरुआत की। आज के समय में Hyundai क्रेटा हर मिडिल क्लास फैमिली की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एसयूवी बनी हुई है। इस सेगमेंट में जितना ये गाड़ी बिक रही है उतना कोई भी गाड़ी इस प्राइस सेगमेंट में नहीं बिक रही है। इस गाड़ी ने इसके लॉन्च होते ही अपना एक अलग ही मोनोपोली क्रिएट की हुई है। लोग Hyundai की क्रेटा को इसीलिए भी कंसिडर करते हैं क्योंकि आज के समय में हर कोई क्रेटा ही लेना चाहता है, जिस वजह से लोग देखा देखी की वजह से भी खरीद लेते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में और भी कई गाड़ियां अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल किया सेल्टोस, सुजुकी की ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर। वो बात अलग है कि इसमें आपको काफी अच्छी बेहतरीन पैकेज मिलती है, लेकिन ये भी एक सच है। जिस समय क्रेटा इंडिया में आई थी उस समय इंडियन कार मार्केट के अंदर एसयूवीज की डिमांड उतनी नहीं थी। उस समय में लोग एसयूवी से ज्यादा हैचबैक या सीडान कार ही खरीदना प्रेफर करते थे, जिस वजह से क्रेटा को इस जगह तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी, क्योंकि मार्केट हैचबैक और सीडान कार का था। लेकिन Hyundai ने इस गाड़ी को काफी ज्यादा हार्ड होमवर्क के बाद इंडियन कार मार्केट के अंदर लॉन्च किया था। यानी Hyundai ने पूरी इंडियन मार्केट को पूरी तरह से एनालाइज की थी, और इसीलिए Hyundai ने हैचबैक और सीडान से कम्पीट करने के लिए अपने इस न्यू क्रेटा के अंदर एसयूवी कार जैसे लुक और फीलिंग दी, और साथ ही सीडान जैसे कंफर्टेबल सीट्स और हैचबैक जैसे माइलेज भी दिया। और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से कस्टमर इस गाड़ी को देखने के बाद इसे खरीदने से पीछे नहीं हटते थे, क्योंकि इस गाड़ी में तीनों कार्स की खूबियां थी। खराब रास्तों के लिए 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, और लॉन्ग जर्नीज के लिए सोफा जैसे कंफर्टेबल सीट्स, और हाईवेज के लिए एक 1.6 लीटर का पावरफुल 126 bhp का इंजन, जो काफी अच्छी माइलेज भी निकाल कर देती थी। आज ये गाड़ी किस पोजीशन पर है आप इसका अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। इस गाड़ी का इतने बिकने का पीछे Hyundai की वाइड रिच और मार्केटिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो Hyundai की पहुंच आज के समय में काफी ज्यादा है। लगभग हर छोटे बड़े शहरों में Hyundai की शोरूम्स और सर्विस सेंटर देखने को मिल जाएंगे, और बाकी ब्रांड्स की तरह ही Hyundai भी मार्केटिंग के ऊपर काफी ज्यादा पैसे खर्च करती है, इवन कई ब्रांड से भी ज्यादा। और कहीं न कहीं Hyundai क्रेटा की तो लोगों के बीच अलग ही लेवल का क्रेज बनी हुई है इनके मार्केटिंग की वजह से। आज क्रेटा इंडिया में अपने नाम से ही बिक जाती है। ये गाड़ी हमारे इंडियन मार्केट में अपने आप में ही एक अलग ब्रांड है। ये कार अब हर मिडिल क्लास फैमिली की ड्रीम कार बन गई है। Hyundai क्रेटा सेकंड हैंड मार्केट के अंदर भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है अपना रिलायबल और फ्यूल इफिशिएंट इंजन की वजह से, और ये यूज्ड कार मार्केट के अंदर भी काफी जल्दी बिक जाती है, क्योंकि इस गाड़ी की वेटिंग पीरियड बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से जिसको भी कार की जरूरत होती है वो इसे खरीद ही लेता है, वो भी अच्छी अमाउंट पे करके। इस बात पर कोई शक नहीं कि Hyundai क्रेटा अपने प्राइस सेगमेंट के अंदर बहुत ही अच्छी गाड़ी है। इस सेगमेंट में इतने अच्छे फीचर्स, कंफर्टेबल सीट्स, रिलायबल और पावरफुल इंजन, बेहतरीन माइलेज, ऐसे
पैकेज बहुत ही कम गाड़ियां ऑफर करती है, लेकिन इस गाड़ी में अब कई कमियां भी हैं इसके राइवल के तुलना में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस अब आसमान छूने लगी है। ऐसे में टोयोटा और मारुति जैसे कई जापानीज कार्स में आपको हाइब्रिड पावर ट्रेन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है, लेकिन क्रेटा में आपको अभी भी किसी भी प्रकार का हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो मेरे हिसाब से अब कंपनी को देना चाहिए, क्योंकि इससे काफी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी निकाला जा सकता है। दूसरी कमी ये है कि इस कार की बिल्ड क्वालिटी काफी कम है। आपको फीचर्स, कंफर्ट और इंजन तो बहुत ही बेहतरीन दिए गए हैं, लेकिन एक फैमिली कार होने के नाते इस कार की बिल्ड क्वालिटी और ज्यादा बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि इसने ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में सिर्फ 3 स्टार का सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि काफी कम है। बाकी इन दो चीजों के अलावा और कोई बड़ा कमी इस कार के अंदर देखने को नहीं मिलती है। जल्द ही हुंडई अपनी 2024 वाली फेस लिफ्ट क्रेटा को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाली है, जिसके अंदर आपको एडास फीचर्स और 1.5 लीटर इंजन ऑप्शन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब लास्ट में हुंडई क्रेटा की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि क्रेटा की वेटिंग पीरियड 6 से 10 महीने तक का है और मंथली सेल्स लगभग 12 से 14 हजार यूनिट पर मंथ का है, जो बहुत ही बड़ा नंबर है। कोई भी इस सेगमेंट की कार इतनी नहीं बिक पाती है। ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।